आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक और बहुत ही डिटेल हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। आज की ये वीडियो, आज की ये रीडिंग बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल रहने वाली है। ये आपकी रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर बेस्ड है आज की रीडिंग। आज की इस रीडिंग में मैं चेक करूंगी कि आपके लिए ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का क्या इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट मैसेज है, वो कौन सा सीक्रेट मैसेज है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है इस समय पर, इस वक्त पर। अगर आपको बहुत सारे साइन मिल रहे, बहुत सारे सिग्नल मिल रहे यूनिवर्स की तरफ से, या आप किसी सवाल का जवाब या आंसर ढूंढ रहे हो, तो ये वो वीडियो है जिसमें बहुत ही डीप में मैं चेक करके बताऊंगी आपको कि आपके लिए यूनिवर्स, आपके एंजल्स, आपके परमात्मा का क्या संदेश है, क्या वो अर्जेंट डिवाइन गाइडेंस है जो आपको सुनने की और फॉलो करने की इस वक्त पे नीड है। ओके, ज़्यादा क्लैरिटी के लिए मैंने राशि अनुसार रखा है आज की इस रीडिंग को। आपकी जो भी राशि है, मेष राशि से मीन राशि तक, सभी के लिए अलग अलग वीडियोस अपलोडेड है। आप एक बार मेरे चैनल को चेकआउट कीजिए। आपकी जो भी राशि है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग आप रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। साथ ही साथ रीडिंग टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव भी होगी। तो आप जब भी इस रीडिंग को सुनेंगे तब ये रीडिंग आपसे मैच होगी। तो आप सब एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हो इस चैनल पर, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना ज़रूर टाइप करिए। और आप यस, जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए मुझसे ज़्यादा एक्यूरेसी एंड क्लैरिटी के लिए, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करोगे। मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए आपकी इस रीडिंग को शुरू करते हैं। अगर आपकी राशि जेमिनी है, मिथुन है, तो आइए जानते हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, क्या साइन और संकेत आपको मिल रहा है और उस संकेत का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है। जेमिनी या मिथुन राशि अगर आपकी है तो यस, अपना ध्यान इस रीडिंग के ऊपर लेकर आइए। एंड सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी देखना चाहूँगी कि करंटली आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है, क्या एनर्जीज़ है। देन मैं आपके लिए क्या गाइडेंस है वो भी आपको बताऊँगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। मिथुन राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या है इस समय पर, इस वक्त पर। 2 ऑफ कप्स। आप में से बहुत सारे लोग किसी ऐसे व्यक्ति, किसी ऐसे पार्टनर के साथ हो, रिलेशनशिप में करंटली डील कर रहे हो ना, जहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बैलेंस और इक्वल गिव एंड टेक मिसिंग है। मतलब आपने जो किया, आपने जो दिया किसी रिलेशनशिप में, अनकंडीशनल होकर प्यार दिया इस व्यक्ति को, इस इंसान को, लेकिन सामने से वो चीज़ें रिटर्न में नहीं मिली। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लिटरली ये दिखाई दे रहा है कि आपको फील होता है गाइस कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आप डिटैच नहीं हो पा रहे, बिकॉज स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन फील होता है। या बार बार पता नहीं ऐसा क्यों होता है आपके साथ कि आप खींचे चले आते हो उस व्यक्ति की तरफ, चाहे वो व्यक्ति को इंसान आपके साथ लाख गलत करे, कितना भी बुरा कर दे। और अभी हो ये रहा है ना कि बहुत सारे साइन मिल रहे हैं आपको। मतलब मेन जो फोकस है, मेन जो हाईलाइटेड एरिया है आपकी लाइफ में, वो आपका लव लाइफ है। ओके, यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये बता रहा है कि बहुत सारे साइन आपको दिख रहे हैं इस व्यक्ति से रिलेटेड, इस व्यक्ति से जुड़े हुए। यहाँ पर मैं जेंडर की बात नहीं करूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग लोगे। अगर आप फीमेल हो, जाहिर सी बात है आपके पार्टनर मेल है। अगर आप मेल हो, इस रीडिंग को सुन रहे हो, आपकी राशि वृषभ है, आपके जो पार्टनर है वो फीमेल है, सेम जेंडर के लिए भी रीडिंग हो सकती है। तो आप अपने अपने अकॉर्डिंग लेंगे। ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग। ओवरऑल मुझे ये दिख रहा है कि आपको जो साइन, जो संकेत मिल रहे हैं ना, आप उसके ऊपर ध्यान तो दे रहे हो, कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि इस स्टेज पर, इस फेज़ में आपको क्या करने की नीड है, क्या करना चाहिए। हर्मिट। आप में से काफ़ी सारे लोग ना बहुत ऐसे चुप चुप हो, या बहुत ज़्यादा किसी से बोल नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, क्योंकि मन नहीं कर रहा आपका किसी से बोलने या किसी से घुलने मिलने का। हर्मिट का कार्ड ये बताता है कि बहुत शांति पसंद है, पीस पसंद है, एकाग्रता चाहिए, फोकस्ड होना चाहते हो, लेकिन मन बार बार अशांत हो जाता है, या मन में हर वक्त, हर पल इस पर्सन से जुड़े हुए ध्यान, ये इनसे जुड़े हुए विचार आपके मन में आते हैं। जब भी आप सोचते हो कि आप मेडिटेशन करो या मन को स्थिर करो, मन को शांत करो, जैसे ही आप खालीपन में होते हो, शांति में होते हो, आपके मन में एक ही थॉट होता है, वो इस व्यक्ति से रिलेटेड, इस रिश्ते से रिलेटेड।
एंड मेरे बहुत सारे व्यूवर्स अपने पार्टनर को, अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति, किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक और बैलेंस नहीं है। अब आप कोशिश कर रहे हो कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में आप इस स्टक वाली स्थिति से बाहर निकले और नया सोलमेट, नया पार्टनर मैनिफेस्ट कर पाए। आइए देखते हैं कि इस सिचुएशन के बाद यूनिवर्स का क्या कोर मैसेज है आपके लिए, या क्या इम्पोर्टेंट गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं एंजल्स। बेसिकली क्या बात है जो वो आपको बताना चाहते हैं। क्यों ये सारे साइन, ये सारे एंजल नंबर्स या फेदर्स आपको बार बार दिखते हैं, बटरफ्लाइज का दिखना, या ये चीज़ें क्यों हो रही हैं आपके साथ। लेट्स सी। एस ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है एस ऑफ कप्स के साथ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, एम्प्रेस का कार्ड भी आया है साथ में। अगर एंजल्स कह रहे ना, अगर आपने सेल्फ लव किया या अपनी वर्थ, अपनी कहते हैं ना खुद की जो कदर है वो आप अगर समझना सीख जाते हो, तो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है आपके लव लाइफ में, आपके रोमांटिक लाइफ में, जैसे लव रिलेशंस की यहाँ पर बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं एंजल्स। किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को भेजा जा रहा है जो आपके लिए बना होगा, जिसकी नज़र में आपकी कदर होगी, आपकी वैल्यू होगी, आपके लिए वो रिस्पेक्ट होगा, आपके लिए वो लॉयल्टी होगी, जो कि पिछले रिलेशनशिप में आपके साथ आपको नहीं मिला। ओके, सो यहाँ पर यूनिवर्स और एंजल्स कह रहे हैं कि नई शुरुआत है गाइज आपके लिए। सन का कार्ड है जो कि जॉय, सक्सेस, सेलिब्रेशन, पॉजिटिविटी, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, राइट। और यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि पास्ट जो है आपका, जो बुरा रहा है, स्पेशली आपके लव लाइफ को लेकर, वो चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं होंगी। नई शुरुआत है, न्यू बिगिनिंग है। कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान आपके लिए आ रहा है जिसके मन में आपके लिए बहुत, जैसे वो प्योर फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एस ऑफ कप्स, बहुत प्योरिटी है इस कार्ड की एनर्जीज़ में, और ये बहुत जल्दी होगा क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये बहुत जल्दी होगा, या फिर बहुत जल्द आपकी लाइफ में, आपके जीवन में एक नई शुरुआत, एक शुभ शुरुआत होने वाली है जो आपकी लव लाइफ से, आपके रिश्ते से जुड़ी हुई है। ओके, और यहाँ पर यूनिवर्स और एंजल्स ये कह रहे हैं कि उसके लिए आपको अपने ऊपर ध्यान देना होगा। अपने ऊपर ध्यान देने का मतलब ये है कि अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। जो पास्ट में हो गया, जो बीत गया, उसको भूल जाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो वो इंसान, वो व्यक्ति लाइफ टाइम तक आपके साथ रहे। हो सकता है किसी प्रकार का कर्मा इन्वॉल्व हो और वो कर्मा रिलीज़ हो गया है, अब आपके जीवन में, आपके लाइफ में नए रिलेशंस का शुरुआत हो। ये भी चीज़ें हैं। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में एक नई शुरुआत, एक नई जर्नी पर, एक स्पिरिचुअल जर्नी पर निकल चुके हो, और उसमें और आगे बढ़ते हुए मुझे आप में से काफ़ी सारे लोग दिखाई दे रहे हो। स्पिरिचुअलिटी में जैसे करियर बनाने की सोच रहे हो, तो वो चीज़ें पॉसिबल होती हुई दिखाई दे रही है, या कहीं ना कहीं आपका जो सोल पर्पस है उसको आप फाइंड आउट कर पाओगे आने वाले समय में। कुछ लोग किसी नई जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत स्पीड से मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं। इस वजह से आपके मन में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, या आपको अकेलापन पसंद आ रहा है, या बहुत भार रहा है, मन करता है अकेले रहूं। दूसरों को हद से ज़्यादा गाइडेंस देते हो, दूसरों के लिए बहुत सोचते हो, किसी को तकलीफ़ में नहीं देख पाते, लेकिन जब खुद की बात आती है ना तो खुद की हेल्प नहीं कर पा रहे हो। अगर ये सारी स्थिति हो रही है तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे ना कि कहीं ना कहीं वो आपको रेडी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं आगे कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए। स्पिरिचुअल करियर पाथ कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है, या स्पिरिचुअलिटी में आगे कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो, या उसमें करियर बनाने वाले हो जिसमें आपकी ग्रोथ मुझे अच्छी खासी होती हुई दिखाई दे रही है। पावर पोजीशन बढ़ता हुआ दिख रहा है, नेम फेम बढ़ता हुआ दिख रहा है। ओके, अगर आप फीमेल हो, मुझे ये क्लियरली दिख रहा है कहीं ना कुछ इनकम सोर्स आपके लिए बनता हुआ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ओके, आपके लव लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ और हीलिंग मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं ऑरेकल से कौन सी हिडन अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं यूनिवर्स और एंजल्स की तरफ से। क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स। आप सभी लाइक करेंगे इस वीडियो को, क्लेम कर लेंगे एनर्जीज को कमेंट सेक्शन में मिथुन राशि वालों।
वाओ, पैशन। अगर आप अपने पैशन को, अपने हॉबी को, अपने टैलेंट को इग्नोर कर रहे हो तो प्लीज़ मत कीजिए, बिकॉज़ उसके दम पर ही, उसकी वजह से ही आपके लाइफ में, आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक नया चैप्टर शुरू हो सकता है। या अगर आपके अंदर कोई हॉबी है, कोई पैशन है जो बचपन से आपके अंदर था, कुछ ना कुछ क्रिएटिव टैलेंट जो बचपन से आपके अंदर है एंड आपने उसको इग्नोर कर रखा है, तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। यूनिवर्स और एंजल्स बार बार आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं उस चीज़ की तरफ। मुझे ये दिख रहा है कि बहुत वाइज हो, बहुत मैच्योर हो, ओल्ड सोल हो, और कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आपके अंदर है जो पास्ट लाइफ से ही कैरी फॉरवर्ड होकर के इस लाइफ में आई है। आपके हाथ में कोई ना कोई खूबी हो सकती है, कोई ना कोई टैलेंट हो सकता है, कोई ना कोई स्किल है आपके हाथों में, उसको और तराशने की नीड है। क्योंकि मुझे ये दिख रहा है गाइस कि आपके करियर में ना बहुत जैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हो। ओके, तो अगर कोई पैशन, कोई हॉबी है तो प्लीज़ उसके ऊपर काम कीजिए। आने वाले समय में बहुत तरक्की, बहुत ग्रोथ, आपकी पहचान बढ़ेगी, आपकी उसी स्किल की वजह से, उसी हॉबी की वजह से, उसी पैशन की वजह से। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। स्पिरिट गाइड आपके लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप बहुत करीब हो, आपके जो परमात्मा है, आपके जो भगवान है, आपके जो स्पिरिट गाइड हैं, आपके जो इष्ट देवता हैं, आप जैसे उनके बहुत करीब हो, या फेवरेट चाइल्ड हो में भी। यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि वो आपको सुनते हैं, वो आपके अंग संग है। तो आपको जब भी नीड है हेल्प की, आप उनको पुकारिए, वो आपको कहीं ना कहीं से हेल्प देंगे। वो आपकी सुन रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द एंजल्स हैं। आपको फील होती होंगी उनकी प्रेजेंस, जैसे आपको ये अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है कि आपके आसपास कोई तो है। अचानक से बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस का आना, या जब भी कुछ सोच रहे हो किसी इंपॉर्टेंट बात को लेकर के, बटरफ्लाइज आपको दिखने शुरू हो जाते हैं, या फेदर्स तो बहुत बार दिखे होंगे आपको, या साइन मिल रहा है आपको यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। वो आपको बार बार अपने प्रेजेंस फील कराने की कोशिश करते हैं। जो लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं, जिन लोगों को लगता है कि ये सब भ्रम है, तो यहाँ पर एंजल्स कह रही है अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को समझना सीखो, परखना सीखो और पहचानना सीखो। ओके, पहचानना सीखो, क्योंकि जब तक आप पहचानोगे नहीं, आपको क्लैरिटी मिलेगी नहीं। और आपकी इंट्यूशन ही है गाइस जो आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करी। काफ़ी साइकिक, काफ़ी स्पिरिचुअल, या आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, मुझे ये क्लियरली दिखता है। लेट्स सी और क्या है। साइकिक एबिलिटीज़, मैंने आपको क्या बताया, काफ़ी स्पिरिचुअल, काफ़ी साइकिक, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। और आप देखिए ये कार्ड बिल्कुल लिटरली ये उसी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। अपनी इंट्यूशन के ऊपर अगर आप काम करते हो, आपको खुद को नहीं पता कि आप क्या क्रिएट कर लोगे। ओके, तो अगर कोई हॉबी है, कोई पैशन है, और बार बार उस ओर आपका ध्यान एंजल्स लेकर जाने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज़ उस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए। ऑकल्ट, स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं ग्रोथ है आपके लिए। ओके, और ये आपकी तो पास्ट लाइफ के जैसे गिफ्ट्स हैं आपके अंदर। ओके, तो इस चीज़ को समझना सीखिए। ये आपकी जैसे, मुझे ना कुछ लोगों को ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप इग्नोर कर रहे हो, या आपको लगता है अरे ये बेकार की चीज़ें हैं, या मेरा भ्रम है, ये सच नहीं हो सकता। मतलब आपको गाइडेंस मिलती है। कई बार आप जो बोलते हो ना वो बात सच हो जाती होगी। कई बार आपको फ्यूचर पहले ही दिख जाता है आपके सपने में, आपको आभास हो जाता है कि आगे ये होने वाला है। तो जैसे समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो, लेकिन फिर भी समझ के भी इग्नोर कर रहे हो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं ना कि ये ब्लेसिंग है आपके लिए, ये ब्लेसिंग है। ओके, न्यू बिगिनिंग। देखिए मैंने आपको कहा था कि नई शुरुआत है, तो इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए। ओवरऑल मिथुन राशि वालों बहुत ब्लेस्ड दिखाई दे रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग। लेट्स सी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, क्या स्पिरिचुअल मैसेज, क्या स्पिरिचुअल गाइडेंस है। लाइक करते चले गाइस एंड क्लेम कर ले एनर्जीज़ को। कमेंट सेक्शन में लिखिए साइन और क्लेम कर लीजिए एनर्जीज़ को। शुक्राना मेरे गुरुजी, क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस देंगे आप इस समय पर। रिलीज ओल्ड पैटर्न। सबसे पहले तो इस व्यक्ति को अपने दिमाग से निकालो। आपके लव लाइफ की बात हो रही है, किसी व्यक्ति को लेकर, किसी इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो, उसी दलदल में उतरते जा रहे हो। रिलीज़ करो, लेट गो करो। जो भी पुराना था उसमें कुछ नहीं रखा। आपके लिए तो बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़, नई ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट हुई हैं। ये जो नया पर्सन, नया व्यक्ति, या आपके लव लाइफ में ये जो शुभ पॉजिटिव शुरुआत हुई है ना, इसके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन होने के चांसेस है। और जिस व्यक्ति को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो ना, या बहुत उलझन में हो,
वो बस एक ट्रैप है और आपको बार बार पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है। किसी प्रकार का कार्मिक कनेक्शन या कर्मा इन्वॉल्व है, हो सकता है। ओके, सो आपके लिए मुझे यहाँ पर आपका सोलमेट दिखाई दे रहा है, लेकिन वो तभी होगा ना जब आप ओल्ड जो साइकिल, ओल्ड पैटर्न्स या ओल्ड थिंकिंग या ओल्ड जो भी चीज़ें हैं उसको रिलीज़ करोगे। ओके, तो ये ज़रूर कीजिए। एक और कार्ड लेंगे एंड देखेंगे कि आपके लिए क्या और गाइडेंस है। लेट योर शिप सेट सेल, घबराओ मत। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि घबराओ मत, वो आपके आसपास है, वो आपके अंग संग है, वो आपको हेल्प देंगे, वो आपको थामेंगे। एंड यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि स्टेप लो, आगे बढ़ो। ओके, कहीं ना कहीं आपको बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपके अंदर बहुत कुछ है जो आपको खुद को नहीं पता, तो घबराइए मत कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या कुछ नहीं हो पाया तो मेरा क्या होगा। ये मत सोचो और आगे बढ़ जाओ। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आगे तो बढ़ो, उसके बाद तुमको संभालना कैसे है वो तुम मुझ पर छोड़ दो, बाकी की चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं गाइस, बाकी चलना आपको खुद ही पड़ेगा, फेस आपको खुद ही करना पड़ेगा। वो आपको शक्ति दे सकते हैं, वो आपको करेज प्रोवाइड कर सकते हैं, वो आपको हिम्मत दे सकते हैं। एंड आपके अंदर तो बहुत जैसे पास्ट लाइफ से ही बहुत सारी ब्लेसिंग्स या बहुत कुछ है आपके पास। सो मुझे नहीं लगता कि आपको डरने की नीड है। डरिए मत और आगे बढ़िए। जहाँ भी स्टेप लेने की नीड है ना, वहाँ पर स्टेप लीजिए। सबसे पहला स्टेप आप क्या लोगे कि आप जो भी कुछ पास्ट का है ना उसको रिलीज़ करोगे, लेट गो करोगे एंड नई शुरुआत की तरफ ध्यान लेकर जाओगे। अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर आप अपना ध्यान लेकर जाओगे और एक्शन लोगे। ओके, उस चीज़ में करियर बनाने की कोशिश करोगे। तो ये एक्शन लीजिए, इससे आपकी लाइफ में बहुत बरकत या बहुत पॉजिटिविटी आती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, सो मिथुन राशि वालों, जैमिनी, अगर आपकी राशि है तो ये थी आपकी रीडिंग। वीडियो को लाइक करते जाइए। अगर आपको क्लैरिटी मिली है या बहुत सारी हेल्प मिली है इस रीडिंग से तो यस, शेयर कीजिए उनके साथ भी जिनकी राशि मिथुन है यानी कि जैमिनी है। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में रीडिंग आपको और ये टॉपिक आपको कैसी लगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।